हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्या एकदम ट्रिक से निकालना आज हम लोग सीखेंगे। कैसे आप एन, एल, एम और एस के मान एकदम गजब की ट्रिक से निकाल सकते हो, वो आज हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको क्वांटम संख्या निकालना नहीं आता तो आपको वीडियो बस आखिरी तक देखना है। देखो, जैसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो 3D1 है, 3D1 पे आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालो, या आप सेम कह दे 2p4 है, 2p4 की अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालो, तो आप कैसे मस्त से एकदम निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रिक एकदम आज आपको बताने वाले। तो बस आपको यार वीडियो को आखिरी तक देखना है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मस्त से समझ के जाओगे अगर पूरा वीडियो देखते हो तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें ये क्वांटम संख्या है क्या। क्वांटम संख्या है क्या, ठीक है। तो क्वांटम संख्या जो होती है, मान लो कोई परमाणु है, ठीक है, कोई परमाणु, ध्यान से एक एक बात को समझोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कभी दूसरा फिर आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके बारे में अगर जान गए, पूरा वीडियो देख लिया तो सब कुछ एकदम मस्त से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई परमाणु, तो परमाणु का जो केंद्र होता है आपको पता है, उसे नाभिक कहते हैं, जिसपे प्लस आवेश उपस्थित होता है। अब इस नाभिक या परमाणु के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे होते हैं, आपको पता होगा। या परमाणु के जो चारों ओर के इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये क्वांटम नंबर क्या कार्य करती हैं, ये क्वांटम नंबर ये कार्य करती है कि ये जो परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ये इनकी ऊर्जा और स्थिति के बारे में बताती है। ठीक है, कि ये किस स्थिति में, कहाँ पे, किस कोष पे उपस्थित है, इसके बारे में बताती है। एनर्जी और पोजीशन या स्थिति के बारे में दर्शाती हैं कौन, आपकी क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इनकी पोजीशन या स्थिति के बारे में बताती हैं और इनकी एनर्जी के बारे में बताती है। तो क्वांटम नंबर, आपसे कोई पूछे क्वांटम नंबर का क्या कार्य है, तो क्वांटम नंबर का कार्य ये है कि परमाणु के चारों ओर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है और उसकी स्थिति, इन सब के बारे में कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स बताती है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स का ये कार्य होता है कि इलेक्ट्रॉन मान लो किस कक्षा पे स्थित है, किस कोष पे उपस्थित है, ठीक है, उसका उपकोष क्या है, ये सब बताती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात तो समझ में आई, क्वांटम नंबर्स है क्या। थ्योरी देख लो, आपको थ्योरी भी बता देते हैं क्वांटम नंबर्स होती क्या। तो देखो, स्क्रीन पे आपको थ्योरी शो हो रही होगी कि क्वांटम नंबर्स आपकी क्या होती। तो देखो, कहा गया जिन संख्याओं द्वारा, क्वांटम नंबर्स ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन किया जाता है, तो ऐसी संख्याएं क्वांटम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल आप थ्योरी देख सकते हो कि क्वांटम नंबर्स ऐसी संख्याएं हैं जो परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति का वर्णन करती है, क्वांटम नंबर्स कहलाती है। तो ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि क्वांटम नंबर होती क्या है। आप बात करें क्वांटम नंबर के प्रकार, क्वांटम नंबर कितने टाइप की होती है। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप की होती है। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी नंबर है हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तीसरी नंबर है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। चौथी नंबर है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। तो यही 4 टाइप है आपके क्वांटम नंबर्स के, एन, एल, एम और एस। ठीक है, एन है मुख्य क्वांटम संख्या, एल है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, एम है चुंबकीय क्वांटम संख्या, एस है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इन्हीं चारों क्वांटम संख्याओं के मान हमें एकदम ट्रिक से निकालने हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक आपको देखते रहना है। तो देखो, आप देखते हैं एक एक करके चारों क्वांटम संख्याओं को। तो देखो, फर्स्ट नंबर टाइप इसका मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया कि मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अब मुख्य क्वांटम संख्या का कार्य क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के कोष को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में उपस्थित है, किस कोष में उपस्थित है, ये इसको बताती है। कोष कह सकते हो या इंग्लिश पे कहे तो सेल, किस सेल पे उपस्थित है, इसको ये दर्शाती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या का कार्य होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है किस कोष में उपस्थित है उसको दर्शाती हैं और इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिंपल समझो, इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। थ्योरी देख लो, या परमाणु के कोषों को प्रदर्शित करती हैं। जैसे आपने देखा था, परमाणु है, परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस टाइप से मान लो के कोष होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, इसी टाइप से डॉट डॉट कोषों पे उपस्थित होती है। के एल एम एन कह सकते हो या के की जगह 1 कर सकते हो, 2 3 4, इसी टाइप से कोषों पे उपस्थित होती। के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष, इन्हीं कोषों में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या बताती, कोष को, कि इलेक्ट्रॉन किस कोष पे उपस्थित है। आप देखो, जैसे एग्जांपल दे आपको, जैसे हमने कहा था 3D1 पर आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो कोष होगा, ये जो 3 है,
3, यही आपका कोस होगा। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक एक करके चारों क्वांटम संख्या बताएंगे और इस एग्जाम्पल के पूरी चारों क्वांटम संख्याओं के मान भी आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, 3। ये 3 क्या है, ये है कोस। ठीक है, कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये तीसरे कोष पे उपस्थित है। ठीक है, तीसरे कोष पे उपस्थित है। तो आपने क्या सीखा, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश में से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। ये क्या होती है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को ये बताती कि मतलब कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस कोष में उपस्थित है। ठीक है, तो ये दर्शाती है जैसे के कोष, एल कोष, एम कोष, एन कोष या 1 2 3। ठीक है, 3 तो ये तीसरे कोष पे ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका उपस्थित है। ठीक है, तो ये बात है मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो ये चीज जान गए, एन किसको दर्शाती, कोषों को। अभी एक एक करके चारों की बात करेंगे। दूसरी नंबर हमारी है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारी है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश पे इसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। आप देखो इस एल का क्या कार्य होता है। एल जो होता है ये दर्शाती कि किस कोष, किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है। उपकोष का मतलब सब सेल। ठीक है, एन जो थी ये कोषों को दर्शाती थी, एल जो है उपकोषों को दर्शाती है। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और एफ उपकोष। ठीक है, एल जो है उपकोषों को दर्शाती है और जो एल का मान होता है, एल का जो मान होता है वो होता है 0 से n-1 तक। 0 से n-1 तक जो होता है एल का मान होता है। ठीक है, अगर मान लो n बराबर 1 हो तो इसका मान हो जाएगा 0 से 1-1 तक। ठीक है, या कह सकते हो 0 से 0 तक। ठीक है, या सिंपल कह सकते हो 0। ठीक है, तो सिंपल ये समझो, अगर n का मान आप क्या रख देते हो, 1 रख देते हो तो l का मान 0 आएगा। अगर n बराबर 2 रख देते हो तो l का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर n बराबर 3 रख देते हो तो l का मान कितना आ जाएगा, n-1 तो 3-1 2 आ जाएगा। और n का मान 4 रख देते हो तो l का मान कितना आ जाएगा, 4-1 अर्थात 3। ठीक है, यहाँ पे रखते जाना है। l का मान कितना आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2-1 1, 3 रखोगे तो 3-1 2, 4 रखोगे तो 4-1 3। और अगर l का मान 0 आता है, देखो यहाँ पे l का मान 0 आया, 0 होगा तो s उपकोष में इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, s उपकोष पे होगा। और अगर l का मान 1 आता है तो वो किस उपकोष में होगा, p उपकोष पे होगा। और अगर l का मान 2 आता है तो वो d उपकोष पे होगा। और अगर l का मान 3 आता है तो वो किस उपकोष पे होगा, s p d और f उपकोष पे। ठीक है, f उपकोष पे होगा। तो ये चीज है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का कार्य क्या होता है, ये आपका उपकोषों को दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष पे स्थित है। उपकोष 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। अगर एल और एल का मान कहाँ से होता है, 0 से n-1 तक। अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पे हमने n बराबर 1 रखा तो n बराबर 1 रखने पर 0 से 1-1 अर्थात 0 से 0 अर्थात l बराबर आ गया 0। n बराबर 1 रखने पर l बराबर क्या आया, 0। तो s उपकोष, n बराबर 2 रखने पर l बराबर 1 आता है क्योंकि 2-1 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो p उपकोष, 3 रखोगे तो 3-1 2 अर्थात d उपकोष, और 4 रखोगे तो 4-1 अर्थात f उपकोष। ठीक है, तो इतनी बात समझ में। आप जैसे यहाँ पे आपको d उपकोष दिया गया है, तो अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे l का मान बताओ, तो d उपकोष कब होता है, जब l बराबर होता है 2। तो यहाँ से हो जाता है l बराबर 2। यही चीज है, ऐसे ही निकालना सीखोगे जब एक एक पॉइंट को समझोगे। तो सबसे पहले हमने आपको द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहते हैं, इसे एल से प्रदर्शित करते हैं और ये उपकोषों को दर्शाती कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष पे स्थित है, जैसे एस, पी, डी, एफ। अगर एन बराबर 1 रखते हो तो यहाँ से 1-1 0, तो एस उपकोष, 1 आता है तो पी उपकोष, 2 आता है तो डी उपकोष, 3 आता है तो एफ उपकोष। आप यहाँ पे डी उपकोष है, अगर उल्टा भी हो जाए, डी उपकोष है तो एल बराबर आप क्या जान जाओगे, 2 होता है तब डी उपकोष होता है। तो यहाँ से एल का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो सिंपल ये बात हो गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब अगली नंबर क्वांटम संख्या बात करते हैं, आपकी चुंबकीय क्वांटम नंबर। आप देखो अगली नंबर क्वांटम संख्या हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक या किस ऑर्बिटल पे स्थित है, किस कक्षक या किस ऑर्बिटल पे स्थित है। और m का जो मान होता है वो होता है -l से +l तक। m का जो मान होता है वो होता है -l से +l तक। ठीक है, -l से +l तक। अगर मान लो m का मान क्या होता है, -l से +l तक। अगर l बराबर हो क्या, कितना, 0। अगर l बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा,
एल बराबर 0 होगा तो एम का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, -0 से +0, अर्थात -0 + 0 से कोई फर्क नहीं, अर्थात 0। ठीक है, और 0 पे क्या होता है, एस उपकोष होता है। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आपका देखो 0 एल बराबर जब होता है तब एस उपकोष होता है। अगर एल बराबर क्या हो 1 हो तो पी उपकोष होगा। तो एम बराबर कितना हो जाएगा, -1 से +1, क्योंकि -l से +l है ना, तो -1 से +1। तो यहाँ से मान कितने आएंगे, -1, 0, +1। ठीक है, ध्यान समझो। और इसी से आपको कक्षक पता चले, 0 मतलब एक वैल्यू आई ना, 0 का मतलब केवल एक वैल्यू आई तो एक कक्षक होगा। यहाँ पे 3 वैल्यू आई तो यहाँ पे 3 कक्षक होंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 कक्षक होंगे। इसी से आपको पता चल रहा है, देखो एस उपकोष होगा तो एक कक्षक होगा, पी उपकोष होगा तो 3 कक्षक होंगे। इसी से आपको पूरा पता चलेगा। अब अगर हम यहाँ पे एल बराबर 2 रख दें तो कौन सा आपका उपकोष होगा, डी उपकोष होगा। डी उपकोष होगा तो कहाँ से मान होगा, -2 से +2 तक, +2 तक। तो कितना हो जाएगा, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, आप कितने हैं, 5, तो 5 कक्षक हो जाएंगे। इसी से आपको पता चलेगा कितने कक्षक हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो डी पे कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, आप देखो थोड़ा इसको नीचे कर दे। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अगर एल बराबर 3 रख दे तो कौन सा उपकोष, एफ उपकोष होगा। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, -3 से +3, क्योंकि -l से +l तक वैल्यू होती है। तो कितना हो जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। कितने आए, 3, 4, 3, 7। तो f पे कितने कोष, कितने कक्षक होते हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 7 कक्षक होते हैं। तो इस तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या का क्या कार्य है, कक्षक बताना कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षक पे स्थित है। और m का मान होता है -l से +l तक। अगर l बराबर 0 है तो मतलब s उपकोष, तो उसमें m बराबर कितना हो जाएगा, -l से +l, अर्थात -0 से +0, तो 0 आ जाएगा। तो 0 के लिए एक कक्षक। ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू तो है, 0 क्या एक वैल्यू है, तो एक कक्षक। यहाँ पे 3 वैल्यू आई तो 3 कक्षक, 5 वैल्यू है तो 5 कक्षक, 7 वैल्यू है तो 7 कक्षक। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये है चुंबकीय क्वांटम नंबर। आप देखो जैसे हमें यहाँ से m का मान निकालना है अगर चुंबकीय क्वांटम नंबर का, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल समझना। देखो सबसे पहले आपको बताया n तो निकाल लिया। n क्या होती है, कोस को प्रदर्शित करती है। जो 3 है ये 3 इसका कोस है, 3d है मतलब 3 इसका कोस है। तो n बराबर 3। l बराबर कैसे निकाला, यहाँ पे d दिया हुआ है, तो d के लिए क्या होता है, l बराबर 2, तो l बराबर 2 हो गया। m का मान कैसे निकलेगा, -l से कहाँ गया m बराबर, ठीक है, ये -l से +l, तो कितना हो जाएगा, -2 से +2, -2 से +2, अर्थात कितना हो जाएगा, -2 से +2, -2, -1, 0, +1, +2। तो यहाँ पे इस टाइप से कोस बन जाएंगे, कितने, 5, कक्षक बन जाएंगे 5, 3, 4, 1, 5 कक्षक। इलेक्ट्रॉन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर देंगे, सिंपल सी बात। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर जाएगा। तो m का मान इसके लिए कितना आ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो यही m का मान हो जाएगा, -2। m का मान कितना हो जाएगा भैया, -2, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां पे स्थित है वही m का मान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आपने सबसे पहले क्या किया, m बराबर होता है -l से +l, तो यहाँ पे लगाया -2 से +2, ये वैल्यू आ जाएंगी। अब एक ही इलेक्ट्रॉन तो भरना है 3d1 पे, अभी और एग्जाम्पल भी देंगे, टेंशन ना लो। एक ही तो है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब जब हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन जिस इस -2 पे स्थित है, तो यही m का मान हो जाएगा। अब बात करें, ठीक है, m की वैल्यू हो गई, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगली लास्ट वाली क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। आप देखो लास्ट वाली क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं, और इसको इंग्लिश पे कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसका क्या कार्य होता है, ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। चक्रण समझते हो, देखो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरे जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक कक्षक पे इस टाइप से, एक ये होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर क्लॉकवाइज होगा, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा पे क्लॉकवाइज होगा, तो इसका s की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +1/2। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो s की वैल्यू +1/2, और अगर उल्टा होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो s की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। s की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। ध्यान से देखो, s क्या करता है, ये जो चक्रण क्वांटम संख्या, ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो अगर ये क्लॉकवाइज होता है तो s की वैल्यू +1/2 होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो s की वैल्यू -1/2 होगी। ठीक है, आप देखो जैसे यहाँ पे बात करें, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा किस तरह है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1/2।
एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1/2। तो यहाँ से 3D1 पे आपने चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। अभी टेंशन न लो, अगर अभी कम समझ में, अभी और एग्जांपल करेंगे, अभी तो आपको बता रहे हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो एस की वैल्यू कैसे निकली, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हुआ, एस इक्वल टू +1/2 आया। एंटी क्लॉक होता ऐसे ऐसे तो -1/2 आ जाता, ठीक है। तो ये तो समझ में आया। 3D1 पे हमने निकाला कैसे, एक बार फिर से समझो, फिर और एग्जांपल बताते हैं। देखो 3D1 था, अब ये जो 3D1 है, इसका ये जो 3 दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कोस, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं सेल। तो ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है, इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, ये कोस को प्रदर्शित करती है। ये जो 3 लिखा है, बस सिंपल यही आपका क्या हो जाएगा, कोस n बराबर 3। अगला नंबर आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, l से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसे निकालेंगे, ये उपकोष को प्रदर्शित करती है। उपकोष होते हैं 4, s उपकोष, p उपकोष, d उपकोष और f उपकोष, ये 4 उपकोष होते हैं। अगर l बराबर 0 तो s उपकोष, 1 तो p उपकोष, 2 तो d उपकोष, 3 तो f उपकोष। अब यहाँ पे है देखो l का मान कितना आएगा, ये d उपकोष, यही तो है d उपकोष है ना, तो d लिख दिया। अब d कब आएगा, जब l बराबर 2 होगा। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ गई, 2। आप देखो m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -l से +l तक, तो -2 से +2 तक। फिर कितना हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, क्योंकि -2 से +2 के बीच में यही संख्याएं तो आएंगी, ठीक है। -2 से +2 में यही संख्याएं तो आएंगी। तो कितने कक्षक हो जाएंगे, जब 5 नंबर आए तो 5 कक्षक हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरना 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये जो है ना 1, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब m बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से जिस इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक के ऊपर देख सकते हो -2 लिखा है, अगर यहाँ पे होता तो -1 लिखा होता, -1 कर देते हैं, यहाँ पे लिखा है तो -2 हो गया, ठीक है। अब आगे s का मान कैसे निकले, इलेक्ट्रॉन के चक्कर के हिसाब से क्लॉकवाइज है तो s बराबर +1/2, एंटी क्लॉक है तो -1/2। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर एग्जांपल और बताते हैं। तो देखो अब हमने अगला क्वेश्चन जो बताया था आपको, 2p4 पे अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं n l m s के मान आपको निकालने हैं। अब कैसे निकालना वो आप बताओगे, ठीक है, क्योंकि इतनी देर से पढ़ा रहे, अब आपको बताना है। देखो सबसे पहले बात आती n क्या है, n है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये किसको दर्शाती है, ये कोष को दर्शाती, किसे, कोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। आप कोष को दर्शाती, तो ये जो इसके आगे ये 2 लगा है ना, यही कोष होता है, यही क्या कहलाता है, कोष कहलाता है। तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू रख देनी 2, ठीक है, सिंपल सी बात है, n की वैल्यू 2 आ गई। अब बात आती दूसरी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या l की। तो l का मान कैसे आएगा, l का मान ऐसे आएगा, जैसे 2p4 है तो ये जो p है ना, l क्या दर्शाती, पहले n तो कोष को दर्शाती, जो l है द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये क्या दर्शाती, उपकोष को दर्शाती है, सबसेल को दर्शाती है, ठीक है। तो l जो है उपकोष को दर्शाती, तो उपकोष कौन सा है, p, तो p लिख दो। p उपकोष के लिए क्या होगा l का मान, ठीक है। देखो जब s होता है तो 0 होता है l का मान, p होता है तो 1 होता है, d होता है तो 2 होता है, f होता है तो 3 होता है p, तो l का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा ना, l का मान कितना हो जाएगा, 1। देखो ये याद रखो, अगर l का मान 0 तो s उपकोष, 1 तो p उपकोष, और 2 तो आपका d उपकोष, और 3 तो f उपकोष। आपका कितना है यहाँ पे, l का मान p तो 1 उपकोष, ठीक है, ये आपका 1 वाला, ठीक है, l का मान p उपकोष है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बात आती m की। m क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान कैसे निकलेगा, आपको अभी बताया, m का मान होता है -l से +l तक, तो यहाँ लगा दो -l से +l तक। अब l की वैल्यू है 1, तो -1 से +1 तक। अब -1 और 1 के बीच में कौन कौन आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा, यही तो आएंगे। तो बस सिंपल यहाँ लिख देंगे -1 0 और +1। आप देखो जब 3 वैल्यू आई तो कितने कक्षक बनेंगे, 3 कक्षक बनेंगे। यहाँ पे 3 कक्षक बना लो, यहाँ 3 कक्षक इस टाइप से आपके बन गए, ठीक है, 3 कक्षक बना लिए। और एक चीज ये भी याद रखना, कब 3 कक्षक बन रहे हैं, p, और यहाँ पे ये लिख लेना, s पे 1 कक्षक बनता है, p पे 3 कक्षक बनते हैं, और d पे 5 बनते कक्षक, ठीक है, 1 2 3 4 5, और f जो होता है इस पे 7 कक्षक बनते हैं, बना लेना 7 कक्षक बनते हैं। कैसे, आप क्वांटम संख्या से खुद निकाल सकते हो, जैसे n बराबर 2 था, l बराबर p था, p आया तो m की वैल्यू -l से +l तक होती है, तो कितनी हो जाएगी, -1 से +1 तक, तो -1 0 +1, तो 3 वैल्यू आई तो 3 कक्षक बनेंगे। तो यहाँ से p उपकोष कितने कक्षक बनाता है, 3 कक्षक बनाता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन भरने की, तो इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस टाइप से आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, भरने 4 हैं, तो अब चौथा इस टाइप से भर दो।
आप क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ो। कह रहा है 2p4 में अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ही अंतिम इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो इसी के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं। तो n और l के मान, n और l के मान तो वही आएंगे, लेकिन m और s के मान बदल जाएंगे। तो देखो, अब आपको बताया था जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने उसके ऊपर जो लिखा हो वही मान हो जाएगा m का। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना, इसके ऊपर कौन है? ये -1, तो m का मान हो जाएगा -1। ध्यान से समझना, यहां पे कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम आपसे कहते दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, यही क्वेश्चन बदल दे, कहते दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तब कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन सा? पहला इलेक्ट्रॉन ये भरा, दूसरा ये भरा, दूसरा ये है, तो दूसरे के ऊपर वाला ये जो 0 है यही m का मान हो जाएगा। 0 क्या हो जाएगा? m का मान हो जाएगा। तो इस तरह से समझो, अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन का है, क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, तो इसके ऊपर वाला ये जो +1 है यही m का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कह रहा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये वाला है, तो इसके ऊपर वाली संख्या -1 ही m का मान होगा। अब बात आती लास्ट वाली क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। ये कैसे निकालेंगे? आपको ये क्या दर्शाती? चक्रण को। इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज है तो 1/2 प्लस का, अगर एंटी क्लॉकवाइज तो -1/2। अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसा? एंटी क्लॉक है, तो इसके लिए s बराबर -1/2। तो निकाल लिया आपने। n की वैल्यू कितनी आई? 2, l की वैल्यू कितनी आई? 1, m की वैल्यू -1, s की वैल्यू -1/2। अब तो भैया निकाल लोगे, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको क्वांटम संख्याओं में। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण पे तो एकदम आसानी समझ गए। और एक बात जो आपको पहली बताई थी कि क्वांटम नंबर क्या होती है, क्वांटम नंबर आपकी ये दर्शाती कि परमाणु के चारों ओर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इनकी स्थिति और ऊर्जा को दर्शाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लो।